हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। First card we have 10 of Wands, then 4 of Cups, 7 of Pentacles, Knight of Swords, 9 of Cups. We have the Chariot with 8 of Wands and 6 of Wands. ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी और मैसेजेस। एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत रिजर्व्ड हैं, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा गंभीर, और कुछ भी सुनगुन नहीं मिल रही है आपको। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, किस तरीके के स्टेप्स ये प्लान कर रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है आपके प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति, जो भी सिचुएशंस है उसके प्रति आपको कुछ नहीं पता। बिल्कुल ये कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहला मैसेज तो आप में से कई लोगों को ऐसा सुनाई देगा आपके पार्टनर की तरफ से कि यार मैं बहुत बर्डन्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें लगता है कि मैं मज़े कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितने कि तुम हो। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे सब देखना है। इस तरीके के कुछ मैसेजेस आपको अपने पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इन्होंने कोशिश की है, तो ये आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं या दे सकते हैं, या रिसेंटली आपको इस तरह के मैसेजेस मिल रहे होंगे कि मैंने कोशिश की, प्रयास किया, ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मान रही। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कई बार कि हम दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ भी मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, और मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं अपने घर वालों को छोड़ दूँ। तो ये भी मैसेजेस यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन के नज़र आ रहे हैं। अब ये डिप्रेशन के कारण हो सकता है, मजबूरी के कारण हो सकता है, टेम्प्रेरी एनर्जी हो सकती है, बट ये वाइब्स है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है यहाँ पर कि आप दोनों के रिश्ते की जड़ इतनी कमज़ोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाए। प्रयास ये अभी भी करेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रयास भी करेंगे, और इन्हें उम्मीद है कि आज नहीं कल बट आप दोनों की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज ये भी है कि ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये आपसे मिलकर बात करना चाह रहे हैं। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ोन पे नहीं बताई जा सकती, तो ये मिलकर आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। ये इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। मुलाकात के लिए ये आपको बोल सकते हैं। अगर आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, आपको कुछ भी नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो खुश हो जाइए क्योंकि आने वाले समय में मैसेजेस आएंगे, बात होगी। स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट, बिल्कुल अगर बात नहीं हो रही है तो आपके पर्सन बात करेंगे। और ये जो भी मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपको ही याद नहीं आती, इन्हें भी आती है। ये भी चाहते हैं कि ये भागकर आपके पास आ जाएं, आपसे मुलाकात कर लें। इनकी भी इच्छा होती है कि ये आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, और इस कारण से ये आपसे कम बात कर पाते हैं, या तो किसी तरह के फ़ियर में हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर ये रोज़ आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो पछतावा इन्हें भी होता है।
कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि अगर ये कुछ अचीव करना चाहते थे लाइफ में तो इन्होंने वो पा लिया है, सक्सेस की वाइब्स है। तो आपके पार्टनर ने कुछ अचीव किया है जिस खुशखबरी को ये आपके साथ बांटना चाहते हैं। जैसे कोई घर ले लिया हो, या कोई जॉब मिल गई हो, या कोई ग्रोथ हो गई हो, प्रमोशन हो गया हो, या कुछ अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया हो, उसमें सक्सेस मिल गई हो। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये शिफ्ट हो रहे हैं, मे बी लोकेशन चेंज हो रही है इनकी, या तो घर चेंज हो रहा है या लोकेशन चेंज हो रही है, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, या कहीं दूर जॉब लगी है, इस तरह की कोई एनर्जी है। तो इस तरह के मैसेजेस आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। लास्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पर्सन का है कि इनकी शादी हो सकता है कि ज़बरदस्ती कराई गई हो किसी और के साथ, और ये जिस शादी में हैं उस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो कि ये उठाना ही नहीं चाहते, जिस जिम्मेदारी को लेने की, निभाने की इनके अंदर क्षमता ही नहीं है, और इनको ऐसा लगता है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तो मैं निभाऊँ क्यों। तो ये बिल्कुल अनइंटरेस्टेड टाइप, डिसइंटरेस्टेड टाइप एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती इस एनर्जी में। ये बिल्कुल डिटैच्ड हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले ही अपने लिए स्टैंड ले लेना चाहिए था। तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड हैं, और किसी बोझ को ज़बरदस्ती ढोने की एनर्जी है जो कि ये ढोना नहीं चाहते। विल टेक 3 मोर कार्ड्स आपके पर्सन के मैसेजेस। इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया था, आपको धोखा दे दिया था। अब इनको लग रहा है कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। ये जो कुछ भी किए थे अब उसको सुधारना चाहते हैं या सुधारना चाहती हैं। टाइम फॉर एक्शन, तो यहाँ पे मूवमेंट है। वी हैव द चैरियट, वी हैव टाइम फॉर एक्शन एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तीनों जो मैसेजेस हैं ये बता रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में आपके पार्टनर अपनी की गई गलतियों को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दोनों का नया नया रिलेशनशिप है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो ये आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आपसे बातचीत कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। ओरेकल से भी हम लेंगे 3 कार्ड्स, इनकी भावनाएं क्या हैं आपके लिए। हो सकता है पहले आपने छोड़ा हो इन्हें। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने इन्हें पहले छोड़ा है, जिसके कारण इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। इनको जब इन्होंने आपको छोड़ा था, जब इन्होंने आपको एक तरह से बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया था, तब इनको यही लगता था कि आप इनके लिए एक राइट पर्सन नहीं हो। लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब ये बैकआउट करने की वाइब्स में है। कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों के एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। आपने हमेशा इनका सपोर्ट किया है, इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है, इनके मन में ये भावनाएं हैं कि आप इन्हें बहुत कंप्लेन करते हो, तो आपका कंप्लेनिंग नेचर इनको थोड़ा सा इरिटेट करता है। मे बी आप कंप्लेन करते हो कि ये टाइम पे खाना नहीं खाते, या ये अपना ख्याल नहीं रखते, या ये आपको समय नहीं देते, या ये ऑनलाइन क्यों रहते हैं, या ये अपना फ़ोन क्यों बंद कर देते हैं, फ़ोन अगर मैंने वीडियो कॉल किया तो ये उठा क्यों नहीं रहे हैं। तो मे बी आपके पास बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कंप्लेन करने के अलग अलग। तो आपका जो कंप्लेनिंग नेचर है उससे आपके पर्सन थोड़ा फेडअप हो जाते हैं, और कई बार ये आपको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, ये इतना कंप्लेन कर रही है या कर रहा है कि मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे अभी कंसंट्रेट करना है किसी सिचुएशन में। तो इस तरह की भी एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैसेजेस आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 1 और 4। तो मैक्सिमम 40 आवर्स, मिनिमम 25 आवर्स के अंदर ये एनर्जी, ये मैसेजेस आप तक पहुँच सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कलेक्टिव रीडिंग है, इनमें से जो भी मैसेजेस आप तक पहुँचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।